हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डिटेल इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो स्टूडेंट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स को कंसिडर करते हैं। भाई एक ए मैट्रिक्स मैं यहाँ से ले लेता हूँ, एक ए मैट्रिक्स में कंसीडर कर लेता हूं। ए मैट्रिक्स कंसीडर करता हूं 2, 4, 7, 8, 9 और 2। और मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो भाई किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। एक ए मैट्रिक्स कोई गिवन है और मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ए डैश। ए डैश का मतलब होता है हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, मतलब कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए डैश से, या फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए और एक हमें ऊपर छोटा सा स्मॉल टी लगा देते हैं। तो ये होता है ट्रांसपोज का रिप्रेजेंटेशन, या फिर इस तरह से हम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। तो बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ए डैश, यानी ए और ऊपर हमने छोटा सा टी लगा दिया। तो इसका मतलब होता क्या है, देखिए, इज इक्वल टू, सबसे पहले मेरे दोस्त क्या करो ना, कॉलम को पिक करो और रो में लिख दो। कॉलम को पिक कीजिए 2, फिर 7 और 9। हमने कॉलम के एलिमेंट को, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को फर्स्ट रो में लिख दिया, सेकंड कॉलम के एलिमेंट को सेकंड रो में लिख देते हैं, 4, 8 और 2। भाई यही होता है ट्रांसपोज। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ क्या करना है, एलिमेंट को, रो के एलिमेंट को कॉलम में या कॉलम को रो में लिख दीजिए, या फिर आप इसको और क्या कह सकते हो, और हम इसको और क्या कह सकते हैं, पहले 2, 4 पिक करो, यानी कि अगर रो में, अगर आपने रो को पिक किया है तो कॉलम में लिखना है, और कॉलम को पिक किया है तो रो में लिखना है। तो 2, 4 ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए, ये सेकेंड रो है इसको सेकेंड कॉलम में लिख दीजिए, ये थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम में लिख दीजिए। तो आप किसी भी तरह से इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर सकते हो। आइए एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। भाई एक मैट्रिक्स में और कंसीडर कर लेता हूँ, मैं कह देता हूँ पी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, 7, 8, 9, 3, 4, 6, 8 और 9। मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। उसने कह दिया पी ट्रांसपोज बताओ। तो क्या करोगे आप लोग, भाई क्या करेंगे, फर्स्ट रो को पिक करो, कॉलम में लिख दो 2, 7, 8, सेकेंड रो को पिक करो, कॉलम में लिख दो 9, 3 और 4, इसको पिक करो, कॉलम में लिख दो 6, 8 और 9। यही क्या है, आपका आंसर है। ये क्या निकाल लिया हमने, पी ट्रांसपोज निकाल लिया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक कहानी और है यहाँ से, क्या है देखिए भाई, बहुत ध्यान से देखना। क्या है यहाँ से, कि जब भी आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे ना, तो डायगोनल एलिमेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। क्या है, 2, 3, 9, और इधर भी क्या है, 2, 3, 9। ठीक है, आइए अब इसके हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, अगर कोई ए मैट्रिक्स गिवन है और इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, वापस से अगर ट्रांसपोज कर दिया, तो वो किसके इक्वल आ जाता है, ए के इक्वल। आप चेक करो, हमने यहाँ पे पी मैट्रिक्स था, पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये किया, जब आप दोबारा से इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो पी मैट्रिक्स मिल जाएगा। देखिए 2, 7, 8, 2, 7, 8, 9, 3, 4, 9, 3, 4, 6, 8, 9, 6, 8, 9, मिला कि नहीं मिला। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, कि अगर यहाँ पे लैम्बडा ए ट्रांसपोज दिया हुआ है तो हम इसको लैम्बडा ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं।
और लैम्बडा जो है वो एक एनी स्केलर क्वांटिटी है, कोई नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अगर कोई माइनस ए का होल ट्रांसपोज दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे। फिर है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। भाई अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज दिया हुआ है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और अगर ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और अगर ए बी का होल ट्रांसपोज दिया हुआ है तो हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इस तरह से। तो ये था स्टूडेंट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।